राधे राधे। वेलकम टू आवर एपिसोड 7 ऑफ फ्रेश वॉइसेस बाय निकी आर्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारा एक और एपिसोड हमें जो आचार्य भूपेंद्र जी के साथ करना है वो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने हमें योगा के बारे में बताया वो शायद बहुत कम था और हम इसके बारे में और चीज़ें जानना चाहेंगे किस तरह से योगा हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। कि सर, आपका मैं फिर से एक बार वेलकम करना चाहूँगी हमारे एपिसोड में, एंड थैंक यू, आपने टाइम निकाला आपके व्यस्त जीवन में, जो आप इतना बिजी हैं, आप हर वक्त काम कर रहे हैं, आप स्कूल में भी हैं और मेरे हिसाब से आप बाहर भी कहीं योगा सिखा रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपने उस टाइम हमें बताया था उस एपिसोड में कि लोगों के लिए ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइज की है, तो सर आप कोई ऐसा हमें कुछ बताना चाहेंगे कि क्या है योगा एक्चुअली? योगा हम किस तरह से इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे हमने उस टाइम भी आपसे यही बात पूछी थी। जी, देखिएगा, जब योग शब्द हम सुनते भी हैं, कहीं सुनते भी हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसे ही हमारे अंदर आनी चाहिए। तो केवल अब आप देखिएगा, जिस शब्द को सुनने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, जब हम उसको व्यावहारिक रूप से करते हैं तो देखिएगा वो हमें कितना ऊर्जावान बनाएगा। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो योग है, ये इसके माध्यम से एक मनुष्य जो यात्रा करता है वो अंतः शरीर की करता है। अंतः का मतलब होता है शरीर के अंदर की तरफ करता है। कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में भी है। तो हमारे पिंड के अंदर जो चीज विद्यमान है, इंसान उसकी तरफ नहीं देख रहा है। वो व्यस्त है किसकी तरफ? संसारिक दुनिया की तरफ। संसार में क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना, उसी में उलझा हुआ है। उसके अंदर जो चीज है उसकी तरफ नहीं जा रहा है। जो अकेला एक योग ऐसी विद्या है जो हमें हमारी अंतः यात्रा करवाता है, हमारे अंदर छुपे उन गुणों को ढूंढने का प्रयास करता है जो हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। तो जब हम अपनी अंतः यात्रा करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उस दौरान योग हमें निखारने का प्रयास करता है और अंततः हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में खड़ी हो जाती है। वहीं पर योग हमें पहुंचाता है, वही इसका मकसद है। जी, बहुत बढ़िया सर, सुनने में ही मतलब गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। तो सर, जैसे आपने बताया था हमें अपने एपिसोड में पहले में कि जो योग है वो सुबह उठने से रात को सोने तक में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है, उसका इम्पोर्टेंट रोल है जी। सो आप इसके लिए हमें क्या कैसे, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि योगा के कुछ आसन है जो हम करते हैं, 1 घंटा निकाल रहे हैं, कुछ लोग आधा घंटा या कुछ लोग 2 घंटा भी कर रहे हैं, तो वो योग। पानी पी लिया सुबह, या वो कुछ नाक की जो सारी क्रियाएं होती हैं जो सब करते हैं। बट आपके हिसाब से जब मैंने ये सुना कि सुबह उठने से रात को सोने तक का सफर योग है, तो मैं सर सही में इसके बारे में जानना चाहूंगी। जी जरूर। देखिएगा, हमारा जो योग है हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन है हमारे लिए। योग एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य को निखारने का काम करता है। हमने आपको भी कहा कि जो मनुष्य को तराशने का काम करता है। वो तराशता है शारीरिक तौर पर, वो तराशता है मानसिक तौर पर, वो तराशता है बौद्धिक तौर पर, विवेक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर। तो तराशने के लिए जितने कर भी चीजें आती है वो उसके अंतर्गत रहती है। अब हम अगर शरीर की बात करें तो शरीर को कैसे योग तराशता है, इसके अंतर्गत आती है हमारी ये दिनचर्या। हमारे सोने से लेकर के हमारे जागने तक की अवस्था, या जागने से लेकर के सोने तक की जो अवस्था है, उसमें हमारी क्या क्या क्रिया विधियां रहनी चाहिए, वो इसके अंतर्गत आती है। अब देखिएगा, हम जब एक मनुष्य जब सुबह उठता है, उठने के बाद योग ये कहता है कि आप जब सुबह उठ रहे हैं, उठते वक्त आप क्या करो, अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करो, लेफ्ट नोस्ट्रल से 5-7 बार सांस भरो और लेफ्ट से छोड़ो। पहला ये बोलता है। दूसरा ये बोलता है कि जब आप बेड को छोड़ रहे हैं, यानी कि जब आप उठ गए, उठने के बाद जब आपने आगे जाना है दूसरे कार्य के लिए, बेड छोड़ना है, उस दौरान आपका जो स्वर चल रहा है, जो नोस्ट्रल चल रहा है, वो कदम आपका पहला आगे जाना चाहिए। अब मैं इसके फायदे क्या है, क्यों योग ऐसा होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह की बातें आती है योग के अंतर्गत। उसके बाद जल ग्रहण करना, जल किस तरह से पीना, वो सारी चीजें बताई गई है। हमारा आहार, हमारी डाइट, सुबह का ब्रेकफास्ट कैसा रहना चाहिए, क्या खाना है हमने, क्या नहीं खाना है हमने, वो चीज सारी इसके अंतर्गत आ रही है। उसके बाद हमारी जो दिनचर्या है,
वो सारी आ रही है। हमारी जो कर्म है, कर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो कर्म के लिए योग क्या कह रहा है? कर्म के लिए योग कह रहा है कि हमेशा ध्यान दो कि कर्म वही करने जो सात्विक हो, कर्म वही करने जो हमारे मन को अच्छे लगे, कर्म वही करने हैं जो हमारे लिए एक सात्विक एक अच्छा फल आगे दे सके। तो सात्विकता के साथ जो कर्म किया जाता है निश्चित रूप से उसका फल भी हमें सात्विक मिलेगा। इसके साथ साथ योग क्या कह रहा है कि आपको जब भी कोई कर्म करना है उस कर्म को पहले ईश्वर को समर्पित करना। अब आप देखिएगा कि जब कोई भी काम हम ईश्वर को समर्पित करते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से इंसान उस काम को दिल से करेगा, मन से करेगा, शुद्ध भाव से करेगा। जब ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आएगी तो वो एक एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में उसका निखार होगा। यही तो योग का उद्देश्य है। तो ये सारी चीजें आती है। और रही बात रात को सोने की, तो योग का निश्चित समय है कि इतने बजे हमें सोना है तो उतने बजे हमें सोना है। यहाँ तक कि हमारे डिनर का टाइम बताया गया है। आज मैं कहूँ कि आज लोगों का डिनर का टाइम रहता है 9 बजे 10 बजे, लगभग ये टाइम रहेगा, और ये टाइम डिनर का बिल्कुल भी नहीं है। योग के हिसाब से क्या बताया गया है कि सूर्य जब डूब रहा होता है उससे पहले हमें भोजन करना है। कारण क्या है कि हमारी जो जठराग्नि है, जो हमारे डाइजेशन का काम करती है, वो क्या चलती है? हमारे सूर्य के हिसाब से चलती है कि जैसे जैसे सूरज आगे की गति कर रहा है वैसे वैसे हमारी जो जठराग्नि है वो शांत होती जाती है। सूर्य डूब गया, जठराग्नि हमारी खत्म होगी, उसके बाद जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए मतलब ये है कि रात को सोने का, खाने का भी जो है टाइम सुनिश्चित कर दिया गया है। जी, ये योग का। जी सर, कोई ऐसा समय या वाक्य आपको याद हो कि जिस टाइम आपने योग को चुना? सो देखो, किसी भी चीज को करने के लिए एक मतलब मुश्किलें तो जरूर आती है। करना योग ही नहीं बट उसको एक्सेप्ट करना। फैमिली का तो आपने बताया था कि आपको हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, बट खुद से भी करना उस चीज को, मतलब मैं कहूंगी कि कंटिन्यूसली करना अपनी जिंदगी में। वो आपको कोई ऐसा वाक्य याद हो कि कहीं लगाओ कि आज रुक जाऊं, या लगाओ कि नहीं चलता जाऊंगा, और मोटिवेट होते रहे आप में भी अपने किसी गुरु से या किसी और से, या कोई आपके आइडल हो या कुछ भी आप शेयर करना चाहें? जी जरूर। देखिए, आप सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि योग हमारे जीवन में आया कैसे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। योग को जब हमने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, हुआ क्या था कि घटना हमारे जीवन में घटी थी। पूरी तो नहीं कहूंगा लेकिन उसके कुछ चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हम अपने जीवन के एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे जहां पर हम अपनी याददाश्त खो बैठे थे। कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण हमें अपनी याददाश्त खो बैठे थे, और 6 महीने तक हमारी याददाश्त चली गई थी। तो 6 महीने के बाद हुआ क्या कि बहुत सारी दवाइयां, जो चीजें कर सकता था इंसान वो सारी चीजें करी, लेकिन कहीं से कोई बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद योग के संपर्क में आए हम, और योग के संपर्क में आने के बाद मैं आपको कहूं मात्र 3 महीने के अंदर मेरी याददाश्त आनी शुरू हो गई। पूरी तो नहीं आई लेकिन ऐसा था कि बीच में आ रही है, जा रही है, तो ये इस तरह से रहा। 6 महीने के अंदर तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ये मान करके चल सकता हूँ मैं कि ये याददाश्त आना योग के माध्यम से मेरे लिए एक नया जीवन था। बिल्कुल सर। तो जब पूरी तरह से याददाश्त वापस आई तो उस दौरान हमने खुद से एक वादा किया कि योग ने मुझे दूसरा जीवन दिया है, आज से मैं अपना जीवन योग को समर्पित करता हूं। क्या बात है। मतलब एक ऐसी कंडीशन में लाइफ के होना कि जहां आपको ये भी याद नहीं है कि आप कौन हो, पर योग के वजह से उस चीज से बाहर आ जाना। हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं छेड़ना चाहते उन तारों को। बहुत बड़ी बात है सर ये, क्योंकि ऐसा हमने नहीं सुना, या मे बी मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत कभी सुना है कि योग के लिए लोग बोलते हैं कि योग से बीमारियां ठीक होती हैं, योग करना चाहिए, बट लेकिन वही है कि योग को कोई सीरियसली लेता नहीं। कि जब नहीं होते ना हमसे पोस्चर्स तो हम उसे छोड़ देते हैं। एक्चुअली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी यही किया था कि जब नहीं हो पाया तो छोड़ दिया। बट हाँ, अगर कॉन्टिन्यूसली आप उस चीज को कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज पे आगे वर्कआउट कर सकते हैं। सर, योग सूत्र चित्त वृत्त निरोध, मतलब कि मन को शांत करने वाली की बात करते हैं थोड़ी बहुत, अगर आप उस बारे में हमें बताएं। जैसे आजकल लोग स्मार्टफोन में 24 घंटे 24/7 हमारे हाथ में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जरूर है। सो सर, इस बात पे आप मतलब किस तरह से आप मतलब बता सकते हैं हमें कि जैसे
क्या एक आधुनिक साधक के लिए यह वास्तव में संभव है कि हम इससे बाहर आकर कहीं अपने आप को हम योग सूत्र से जोड़ सकें? और योग सूत्र है क्या? देखिए, योग सूत्र एक ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि पतंजलि जी ने की थी, और उसी का ये दूसरा सूत्र है जो आपने अभी बताया, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। सबसे पहले तो मैं ये जो सूत्र आपने बताया, ये जो श्लोक आपने कहा, उसकी व्याख्या करना चाहूंगा। अपने आप में इसकी जब हम व्याख्या सुनेंगे तो सही में हमें लगेगा योग वास्तव में क्या चीज है, और मंत्रमुग्ध जैसी स्थिति है इसमें। ये कह रहा है योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त का मतलब हम बहुत बार से ले लेते हैं मन, कि चित्त का मतलब हुआ मन, वृत्ति का मतलब होता है मन में उठने वाले विचार। हमारे मन के अंदर जो विचार उठते हैं उनको वृत्तियां कहा गया है। निरोध का मतलब होता है उनको रोकना या उनको धीरे धीरे धीमा करना या शिथिल करना। अब इसको अच्छे से समझते हैं हम। महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा? महर्षि पतंजलि जी ने कहा जो योग है एक ऐसी विद्या है जो हमारे मन को शून्य की स्थिति में ले आता है, जो हमारे मन को एक ऐसी स्थिति में ले आता है जब कोई ना तो अच्छा है ना कोई बुरा है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना कोई सच है ना कोई झूठ है। एक ऐसी स्थिति जो बिल्कुल शून्य की स्थिति में है, एक ऐसी स्थिति जब इंसान ना तो सोचता है ना विचारता है, बस एक अवस्था में है और वो अवस्था शून्य की है। एक ऐसी स्थिति है जो स्थिति बिल्कुल शून्य की है। उसको ना तो धूप का फर्क पड़ रहा है, उसको ना तो ठंड का फर्क पड़ रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने मल्टीमीडिया में देखा कि एक बहुत ऊंची पहाड़ी में एक साधु जो है बैठा हुआ है और पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये बहुत इस दौरान चल रहा था मीडिया में। तो लोगों की जब उसमें कमेंट देखे तो बहुत अलग अलग तरीके से कर रहे थे। अलग अलग तरीके से वो लोग उसमें कमेंट कर रहे थे जिनको योग के बारे में पता ही नहीं। बिल्कुल सर, जिनको योग के बारे में पता है उनको तो पता है कि योग का मतलब है जहाँ पे ना तो सर्दी है ना ही गर्मी है, जो एक शून्य वाली स्थिति है, वो वाली स्थिति वो है। तो महर्षि पतंजलि जी ने यही कहा कि इंसान को हमें एक शून्य की स्थिति में जब लाना है, और जब इंसान उस शून्य की स्थिति में आ जाए वही योग है। अब आप कल्पना कीजिए, इंसान जब शून्य की स्थिति में होगा तो कैसा होगा? इंसान जब शून्य की स्थिति में होगा तो उसके मनोभाव की जो दशा है वो किस लेवल की होगी, किस स्तर की होगी। तो ये महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। और दूसरा, आपने टेक्नोलॉजी की बात कही ना मैम, टेक्नोलॉजी के चपेट में इंसान जिस हिसाब से आज की डेट में आ रहा है, उसमें निश्चित रूप से ये कहता हूं आने वाले 2 या 3 साल के अंदर इंसान को अपने लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, जहां पर उन्हें टेक्नोलॉजी को अलग रखना पड़ेगा। और जो अलग वाला टाइम होगा निश्चित रूप से वो योग वाला टाइम उनको देना पड़ेगा, अन्यथा उनके जीवन बहुत घनघोर स्थिति में चला जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम भी उसी का एक हिस्सा है। जी। तो ये समय आएगा, ये समय आएगा। अगर व्यक्ति पर्सनली इस पर काम नहीं करे तो गवर्नमेंट इस पे काम करेगी। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, कुछ राज्य सरकारों ने क्या कर दिया है, ऑफिस में जो लोग हैं उनके लिए योग कंपल्सरी कर दिया है। उनके लंच टाइम में उनको योग करवा रहे हैं, या बीच में आधा घंटा उनके लिए योग ले रख रहे हैं। बहुत सारी हरियाणा गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट में शुरू हो गया ये। कुछ समय में क्या पता हमारे यहाँ पे भी शुरू हो जाए। तो मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी में फंस गया है इंसान, उसको वहां से दूर करना है, और दूर करने का मात्र एक साधन है वो योग साधन, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। जी बिल्कुल सर, सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो हमेशा हमारे हाथ में या तो फोन होता है, या फिर हम टीवी देख रहे हैं, या हम कंप्यूटर चला रहे हैं। हमें यही टेंशन रहती है कि इंस्टाग्राम पे आज व्यूज कम आए हैं, आज फॉलोअर्स कम हो गए हैं। सो इन सब टेंशन में वाकई हम अपनी जिंदगी कम करते जा रहे हैं। बट शायद आपकी ये बात सुन के कहीं ना कहीं मेरी भी कुछ ना कुछ तो जरूर लाइफ टच करेगी, कि मैं भी कोशिश करूंगी, चलो एक्सरसाइज नहीं बट हाँ योग से जुड़ने की, मेडिटेशन में तो जरूर मैं अपने आप को आगे लेके आऊंगी। सो सर, एक और जो क्वेश्चन मेरे माइंड में है, जैसे अब आपने बोला कि इस चीज के लिए जैसे गवर्नमेंट भी कर रही है कोशिश की कुछ मतलब टाइम निकाला जा सके। तो सर जो लोग अभी जैसे बिजी हैं, कोई ऑफिस जाता है सुबह 9 से 5 काम कर रहा है, घर आएगा या तो घर का काम करेगा या रेस्ट करेगा, पर रेस्ट का तो टाइम ही नहीं है मेरे हिसाब से लोगों के पास। तो सर उसमें अगर 5 मिनट भी अगर किसी को निकालने हैं तो वो 5 मिनट होंगे सर जो निकाल के हम उसे टेक्नोलॉजी से साइड रख के उन 5 मिनट में हम योग कर सके? देखिए, आप बता सके। मेरे हिसाब से अगर एक व्यक्ति के पास केवल 5 ही मिनट है ना, तो वो उस 5 मिनट में केवल अपने आप को समझे। उस 5 मिनट में केवल अपने आप को जाने को है क्या।
वो उन 5 मिनट में अपनी सांसों पे अपने ध्यान को एकाग्र करें। सांस एक इंसान की जीवन शक्ति है। उस इंसान ने अपनी सांसों को आज तक महसूस तक नहीं किया कि वो किस तरह से काम कर रही है। उन सांसों को समय दीजिएगा, उन्हें महसूस कीजिएगा। वो उस 5 मिनट में क्या करे, अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे। उस 5 मिनट में क्या करेंगे, हम अपने आत्म तत्वों को जानने का प्रयास करेंगे। अगर किसी इंसान ने ये काम कर दिया तो उससे बड़ा योग कोई हो ही नहीं सकता है, और इससे बड़ा कोई योग है भी नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस पे तो काम करना पड़ेगा। और मैं मानती हूँ जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारा ये एपिसोड आज देखेंगे, हमें ऐसा लगता है कि शायद अगर मुझे लगा है कि मुझे अपने 5 मिनट निकालने हैं और अपने बारे में सोचना है कि मैं कौन हूँ, तो शायद मैं समझती हूँ कि आप लोग भी जो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी वो 5 मिनट निकाल के सोचेंगे अपने बारे में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप वो 5 मिनट अपने बारे में जिस टाइम सोचेंगे, हो सकता है सर, मेरा ऐसा सोच है कि आंखों में आंसू भी आ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। सो इस चीज को तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर अपने 5 मिनट निकालो और अपने बारे में एक बार सोचो कि हम हैं क्या, हम सांस कैसे ले रहे हैं, जिस तरह से सर ने बताया। तो सर, योग के अनुसार जीवन जीने के बारे में ऐसी कौन सी गलतफहमी है जिसे आप चाहते हैं कि लोग मानना बंद करें? इससे पहले मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा, आप इतना अच्छा काम योग के लिए कर रहे हैं, आप शिमला में एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप से एक मेडिटेशन सेशन रखिए। करवाएंगे सर, बिल्कुल करवाएंगे। और उस मेडिटेशन सेशन के अंदर वो लोग जरूर पहुंचे शिमला के जो सही में अपने आप को जानना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो सही में अपनी अंत यात्रा करना चाहते, जो सही में योग को जानना चाहते हैं, योग को पहचानना चाहते हैं, योग की शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं, अपने अंदर विद्यमान उन शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं जिनके बारे में आज तक हमने सुना ही है। सुना नहीं, पता ही नहीं, एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं। योग का मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि योग है क्या, क्योंकि हमेशा सुना है। मेरे अपने एक बड़े अजीज हैं जिनसे हम योगा के बारे में बहुत चीजें समझते हैं, सुनते हैं उनसे, बट हाँ वही बात है कि हम उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इम्बाइब नहीं कर पा रहे उन चीजों को। तो शायद हो सकता है सर जो चीज आपने बोली है, हाँ मेरे ये फ्यूचर में एक जरूर प्लान रहेगा कि हम ये जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा मैं सोच रही हूँ करने के लिए, जरूर होगा वो। हम कुछ ना कुछ योग को लेके तो मैं जरूर बहुत जल्द करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर इंसान सर मेरे हिसाब से इस वक्त डिप्रेशन में, किसी ना किसी तरीके से, भले वो दिखाए ना दिखाए, पर वो डिप्रेशन में है। अपने आप को उस डिप्रेशन से निकालने के लिए या तो हम वही है कि सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, या फिर हम अपने आप को पार्टियों में घुमा देते हैं, या हम वो दोस्त बना लेते हैं जो हमें खुश रख रहे हैं पर वो हमारे सच्चे दोस्त नहीं। सो इन सब चीजों से बाहर निकल के अगर अपने आप को एक बार योगा को अपना दोस्त बना लिया, तो मैं मानती हूँ वाकई मुझे तो शायद लगता है फर्क पड़ेगा, और सर के साथ जुड़े रहे तो शायद सबको बहुत फर्क पड़ेगा। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे आज का जी। आप बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं, अपने बड़ों के साथ भी काम किया जी। कोई सर एक ऐसी चीज जो शायद आपने कहीं नहीं पढ़ी, इतना आपने पढ़ाई की है, आपको योगा के बारे में इतनी नॉलेज है, कोई ऐसी चीज जो आपने कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों से सीखा हो, कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहें? जरूर। मैं जो भी उदाहरण देता हूँ जो खुद में घटित हुए होते हैं, उनको बताता हूँ। मैं खुद बहुत छोटा था उस दौरान, तो एग्जाम चल रहे थे, बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। तो हमारी जो ताऊजी का बेटा है बहुत छोटा था, उस दौरान 1.5 साल के आसपास का था। मैं घर पे बैठा हुआ था, पढ़ाई कर रहा था, अगले दिन पेपर। घर के पास से एक इंसान गुजरा और मेरे वो जो ताऊजी का बेटा है उनसे पूछे कि बेटा आपके चाचू कहाँ हैं? तो छोटा बच्चा दौड़ करके मेरे पास आया। मेरे पास आने के बाद मुझसे ये पूछा कि बाहर कोई आए हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, एक माहौल बन रहा था। तो मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा ऐसा बोलो ना बेटा कि चाचू जी घर पे नहीं है। तो वो बच्चा ना दौड़ करके गया उस इंसान के पास, और क्या बोला उस बच्चे ने कहा कि अंदर से चाचू जी ने ये कहा कि चाचू जी घर पर नहीं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ऑडियंस तक एक बात जरूर पहुंचाना चाहता हूं। मुझे वो 1.5 साल का बच्चा जीवन में सच कहना सीखा। सही बात है। गुरु बड़ा नहीं होता है, गुरु छोटा नहीं होता है, जो हमें सिखा जाए
वो गुरु होता है। और अच्छी चीजें जहां से भी सीखने को मिले उन्हें सीखने का प्रयास कीजिए। और हर अच्छी चीज योग है, हर अच्छी चीज योग है। जो सच को सच के साथ जोड़ दे वो योग है। जो हमारी आत्मा की प्योरिटी तक हमें ले जाए वो योग है। जो हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स को एक प्योर फॉर्म पे ले आए वो योग है। जो हमारी सोच को इतना डेवलप कर दे कि हमारे शब्दों से भी एक ऐसी एनर्जी आए कि जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो उसको अनुभूत करे, वो योग है। ये तभी संभव होगा अगर हम खुद को बदलेंगे। जब हम खुद बदलेंगे तो हम देखेंगे हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, हमारी एनर्जी के दायरे में जो लोग रहे हैं, उन पर उसका असर होना शुरू हो जाएगा। जब ऐसा होगा ना मैम, जब ऐसा होगा उस दौरान इस कलयुग में जो सत्युग की कल्पना कर रहे लोग ना, वो वास्तव में हो जाएगा, वो सच हो जाएगा। जी, तो थैंक यू सो मच सर। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे जुड़ी और मुझे ऐसी चीजें पता चली हैं जो शायद हम सोशल मीडिया में रहकर नहीं जान सकते, और जो बहुत इस वक्त जरूरी चीज है। जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या जो लोग सोचते हैं कि अपनी लाइफ से हार चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता हमारा, या बीमारी से परेशान है या फैमिली से परेशान है या किसी भी तरीके से परेशान है, योग, अगर वो योग से जुड़ते हैं तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ सक्सेसफुल होना नहीं, बट आप हर तरह से अपने आप को बदल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, टाइम निकालने के लिए इतने व्यस्त जीवन से अपने, और आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आने वाले टाइम में मैं आपसे वादा करती हूँ कि शिमला को हम एक बहुत बड़ा एक इवेंट देंगे जो सिर्फ और सिर्फ योगा के लिए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू।